दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे क्योंकि उस वीडियो में जो है हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एंड तक जरूर देखें। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया गया है एंड ये जो है ना सेकंड वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। 2 सेकंड के लिए जो है ना हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझ लेते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में हमने किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। तो प्लीज आप जो है चैनल पर जाकर थर्ड या सेकंड नंबर पे वो वीडियो होगा, जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने बताया है काफी अच्छे तरीके से। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। बट हम डेफिनेशन से अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे जब तक जो हम इसका प्रयोग वाक्यों में करना नहीं सीखेंगे। वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सेंटेंस में। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है ना, इसके 2 रूल है। पहला ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी जो है ना सिंगुलर प्रयुक्त होता है, मतलब यूज किया जाता है। ठीक है ना। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता एंड द बॉय, द गर्ल, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक, रीड्स, ये सभी सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाएगा। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मतलब कि कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। और प्लूरल अगर हम सब्जेक्ट मतलब कि प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी प्रयोग किया जाएगा। यही हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यहाँ पर जो है मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है ना, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एवरीवन, EVRYOAN, एवरीवन वांट, WANT। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मिस्टेक है। एवरीवन वांट टू TAK टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, टेक एडमिशन इन। अब इस सेंटेंस में आप बताइए कि ये जो है एवरीवन, मैं आपको बता दूं। देखिए एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ये सभी जो आप सब्जेक्ट देखते हैं ना, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन सा व्यक्ति है और कितने है, उसकी कितनी संख्या, ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज आपको, अब आप बताइए कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर जो मैंने वांट का प्रयोग किया है तो क्या ये सही है? मतलब कि यहाँ पर जो मैंने वर्ब का प्रयोग किया है क्या ये सेंटेंस सही है? इसमें मतलब कि यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए था? वांट आना चाहिए था या वांट्स आना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं ना, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, तो ये सभी जो होते हैं ना इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये सभी सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर याद रखिएगा। अगर ऐसा सेंटेंस आए आपका क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाए एंट्रेंस एग्जाम में तो इसके साथ जो है ना आपको, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा 2 नियम है, ये याद रखिएगा। तो पहला नियम ये, इसके कुछ नियम तो हम सीख चुके थे, आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले करने वाले हैं। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया कि एवरीवन, समवन, ठीक है ना, समवन, समबडी, एवरीबॉडी, नो वन, तो ये सभी जो होते हैं ना इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब कि इसका प्रयोग एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो अब आपको मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब में जो है हम एस या ईएस जोड़कर जो है हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब में हम एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं और नॉन में जो है ना NOUN, नॉन में हम एस या ईएस जोड़कर उसे हम प्लूरल बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखिएगा। जब हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है और जब हम नॉन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हमारा नॉन जो है प्लूरल बन जाता है। देखिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक, ठीक है ना, अब ये हमारा जो है नॉन है, ठीक है ना, अब इसमें मैं एस लगा देता हूं तो ये प्लूरल बन जाता है। इसी प्रकार देखिए जब आप ट्रांसलेशन की बुक ओपन करते हैं ना तो लास्ट में आप जब पेज ओपन करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया रहता है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने देखिए इस टाइप के आप वर्ड मीनिंग देखेंगे, रीड देखेंगे READ रीड, EAT ईट, और आप देखेंगे WRIT राइट।
आपने कभी देखा है कि इसके साथ एस लगा हो, इट्स लगा हो, ऐसा नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, वो ऑलरेडी हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा READ रीड, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। अब हम इसमें वर्ब में, अब मैंने आपको बताया, देखिए अब मैंने यहाँ पर लिखता है मैं पढ़ता हूँ, IREAD रीड, तो आई के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये नियम है। अब देखिए राम पढ़ता है, RAM राम, READ, क्या ये वाक्य सही है? देखिए ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जितने भी वर्ड दिए होते हैं ना, जितने भी वर्ब दिए होते हैं हमारे, वो प्लूरल ऑलरेडी होते हैं इसमें। और आपको मैंने बताया, जब हमारा वर्ड जो है, जो हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है ना, वर्ब, सॉरी वर्ब याद रखिएगा, जो हमारे वर्ब होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब में हमेशा हम जो है ACIS लगाकर उसे हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब क्या लिखा, राम जो है, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम जो है रीड का प्रयोग किए, जो कि वाक्य जो है ये गलत है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो रीड ऑलरेडी ये प्लूरल है, तो इसमें एस अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा सिंगुलर मतलब कि सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो अब जो है हमारा ये सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए समवन, समवन, समवन ए से वाई से, तो इसके साथ क्या होगा, ये जो है मैंने आपको बताया कि समवन, समबडी, डोवन, एवरीबडी, एवरीवन, ये सभी जो हमारे जो होते हैं, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और ये सिंगुलर होते हैं, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो इसके साथ हम जो है सेज लगाएंगे, SYS, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा RAHUL, राहुल एंड राम, राहुल एंड राम। अब ये देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे दो व्यक्ति आ गए, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, PLUR है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा। तो इसके साथ आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। तो इसके साथ जो है हम मान लीजिए राम एंड राहुल जो है पढ़ता है, तो यहाँ पर हम जो है READ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑलरेडी प्लूरल वर्ब होता है। अगर हम एस लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमारा वर्ड भी जो है बहुवचन होना चाहिए। अगर अगर राहुल ओनली पढ़ता तो हम यहाँ पर रीड्स लगाते। पता है आपको, वर्ब में ACIS जोड़कर हम क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, और नॉन में अगर ACIS जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पर दिया गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ पर फिक्स नहीं है वो व्यक्ति कितना है, तो इसलिए इसे जो है ना सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा इसके लिए जो है सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो है ना हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना कि इसके लिए हम दे, देम, देर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे का प्रयोग आपको पता है बहुत सारे के लिए किया जाता है, देम का प्रयोग भी बहुत सारे के लिए किया जाता है, देर का प्रयोग भी बहुत सारे के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए जो मैंने आपको समझाया था, एवरीवन वांट्स। अब यहाँ पर देखिए एवरीवन, आपको पता है कि ये हमारा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अब वांट्स है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब में हम एस या ईएस लगाकर हम उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, और नॉन में सीएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो हमारा एवरीवन जो है यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और एज ए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है इसको, कहीं भी आप प्रयोग करें तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, इसके साथ हम एस जोड़े, टू क्वालिफाई इन द NDA एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारा सही होगा। अगर यहाँ पर जो है आप देखेंगे और क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे वांट आएगा, वांट्स आएगा, ठीक है ना, वांटेड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है, इस तरीके से दिया होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और इसके साथ ACAS भी लगा होगा, 4 ऑप्शन होंगे उसमें। तो अब देखिए क्या ये सेंटेंस सही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एवरीवन, एवरीवन हमारा जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी होगा ना वो सिंगुलर हमारा होगा। तो एवरीवन जो है हमारा सिंगुलर है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ये वांट्स है, ये ऑलरेडी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जितने भी वर्ब दिए होते हैं ना वो ऑलरेडी जो है प्लूरल होते हैं। तो ये हमारा वांट जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर लागू नहीं होता ना। तो जब लागू नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है, SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बट यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। तो ये सेंटेंस गलत है, यही बताया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यही चीज बताने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर जो है ना समवन, ये जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो है हम जो है दे, देमसेल्फ, देयर, वन, वंस, ये हम प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसके साथ जो है हम दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना, क्योंकि इसे जो हम सिंगुलर मानते हैं, जो भी हमारा जो एवरीवर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसके साथ जो है हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। वर्ब का ही ओनली नहीं पूछा जा सकता, इसमें पूछा जा सकता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ देमसेल्फ फॉर लू। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया कि एवरीबॉडी के साथ जो है हम देम, देयर, देम सेल्फ का प्रयोग नहीं कर सकते, वन सेल्फ का हम प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर देम सेल्फ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो कि प्रयोग किया जाता वो प्रयोग किया जाता हिम सेल्फ का प्रयोग किया जाता। देखिए यहाँ पे देम सेल्फ का प्रयोग किया गया है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ पर बता दिया गया है, ये रूल आप याद रखिएगा, यहाँ पर बता दिया गया। देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हिम सेल्फ प्रयोग किया जाता है, ना कि हम देम सेल्फ प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ना कि देम सेल्फ, तो ये गलत है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अब यही सेंटेंस सही हो गया। देखिए सेंटेंस सही हो गया ना, एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। तो देखिए हिमसेल्फ प्रयोग किया गया तो सही है, क्योंकि हिमसेल्फ जो है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर एवरीबॉडी जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यही हमारा जो है नियम भी बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए एक नियम और सीख लेते हैं। देखिए एवरीबॉडी शुड लव वंस या देयर कंट्री। अब देखिए एवरीबॉडी जो है हमारा ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, अब इसके साथ जो हम देयर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रूल में बता दिया गया। देखिए देयर की जगह पे हम अगर हिम का प्रयोग करें तो वो हमारा चल जाएगा, हिज का प्रयोग करें तो वो हमारा चलेगा, बट यहाँ पर जो है देयर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला है और वो सिंगुलर है। देखिए यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, हिज प्रयोग किया गया क्योंकि ये भी सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। अगर हम वंस या देयर करते तो ये जो है गलत हो जाता। देखिए आपने कुछ अपवाद भी सुने होंगे जिसमें जो है ना रूल लागू होते हैं। अब देखिए इस रूल को आपको याद में रखना, हर जगह ये रूल लागू नहीं होगा, बट देखिए क्वेश्चन टैग में यहाँ पे बताया गया, जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबॉडी, एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या नियम बताया गया है, जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन के लिए दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का प्रयोग होता है। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें याद करना होता है, ठीक है ना, वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो याद करिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे तरीके से और जो है और रूल्स मैं सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे इसमें जो है हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए अगर हम सभी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जो है समझ नहीं पाएंगे। देखिए एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, हर कोई आपका मदद नहीं कर सकता, कैन दे, तो ये क्वेश्चन टैग है जिसमें क्वेश्चन तरीके से जो है ना पूछने का प्रयास किया जाता है। तो इसके साथ ही का प्रयोग नहीं करेंगे, हम दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर ही का प्रयोग करके जो है आपका मतलब कि क्वेश्चन दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपको दे लगाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये याद करने वाला है। कुछ रूल होते हैं जहां पर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आप प्रयोग कर सकते हैं, बट इसको आप याद करिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है आगे की वीडियो में हम करेंगे।